हेलो स्टूडेंट्स, तो हम फिर से एक बार हाजिर हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ में एंड कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ में। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज वहां डिस्कस कर ली थी एंड उसके बाद में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कहीं ना कहीं कनेक्शन लास्ट टॉपिक से है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, सो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा कि उसका ट्रांसपोज लेने के बाद में क्या वो मैट्रिक्स फिर से उसी मैट्रिक्स जैसा दिखता है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। ठीक है, उसी केस में उसी तरीके से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी चेक करेंगे। सो चलिए आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए इस तरीके से AIJ। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? ट्रांसपोज। सो हमने ट्रांसपोज फाइंड किया। सो हमने बोला था, हाँ ये एक चीज और क्लियर कर लें, इट इज ओनली पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑर्डर इसको इसके इक्वल रहना है तो बेसिक कंडीशन है कि सर सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर ये रहना चाहिए सेम, जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर रहे। ठीक है, सो यहां n क्रॉस n का हमारे पास एक मैट्रिक्स A है। ठीक है, सो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेते ही आपको पता है क्या बन जाएगा, AJI। ठीक है, n क्रॉस n। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो ये इसके एग्जैक्टली इक्वल आता है, ये इसके एग्जैक्टली इक्वल आता है। सो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, AT इज इक्वल A, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड हम क्या लिखेंगे, AIJ इज इक्वल टू AJI फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J। ठीक है, इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद में फिर से एग्जैक्टली जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके इक्वल आ जाता है। सो उस केस में हम कहते हैं दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? सो इसको डिफाइन कर लेते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, अ मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix when A transpose is equal to A। ठीक है, जब वो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेने पर उसी के इक्वल आ जाती है, सो हम कह देते हैं दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो चलिए इसका एक एग्जांपल यहां डिस्कस करते हैं हम। ये एग्जांपल हो गया, हमने एक मैट्रिक्स ले ली A इस तरीके से 2 5 7 5 7 9 8 8 1। ठीक है, एक मैट्रिक्स हो गई हमारे पास में ये। ठीक है, हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। सो इसका ट्रांसपोज यहां फाइंड कर लेते हैं 80। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद में हमें क्या दिखेगा, हमें क्या करना है, ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। सो ये हो गया 2 5 7। ठीक है, ये नेक्स्ट रो हो गई 5 9 8, उससे नेक्स्ट रो हो गई 7 8 1। ठीक है, सो जरा चेक कर लेते हैं क्या ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो जरा देखिए 2 2 5 5 7 5 9 8, ये तो एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स आ गई सर, एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स आ गई। तो फिर हम क्लियरली कह सकते हैं इट इज दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो यहां तक आपको क्लियर है?
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमने किस पर बात की? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरीके से अलग होता है। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास फिर से एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ए आई जे। ठीक है, एंड इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो इसका ऑर्डर हो गया सपोज करिए n क्रॉस n। ठीक है, सो यहां से हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। AT ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हमने। AT ट्रांसपोज इस तरीके से आ गया हमारे पास AJI। ठीक है, n क्रॉस n। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने के लिए इसको क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए AJI एलिमेंट। ईच एलिमेंट कैसा होना चाहिए? माइनस AIJ। ठीक है, सो इसका मीनिंग हो गया कि हर किसी एलिमेंट के पास में माइनस होगा। सो इसका मतलब हो गया AT इज इक्वल टू माइनस A। ठीक है, सो जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सो वो क्या देगा? माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स दे देगा हमें। ठीक है, सो इस तरीके से हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? ये रिलेशन क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए। उस केस में हम कह देंगे एक मैट्रिक्स क्या हो जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं यहां पर इस तरीके से। ये हो गया एक मैट्रिक्स A। ठीक है, सो यहां से हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा H, यहां हो जाएगा F, ये हो गया G। ठीक है, ये माइनस H, ये माइनस F, 0, ये माइनस G एंड ये 0। ठीक है, सो ये एक मैट्रिक्स हो गई क्या? स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे आप, सो आपको क्या मिल जाएगा? यहां से मिल जाएगा 0HF। ठीक है, यहां से मिल जाएगा आपके पास में माइनस H 0। ठीक है, और ये G। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा माइनस F माइनस G और ये 0। ठीक है, सो यहां से आप देख पा रहे हैं, आप यहां से माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, सो ये क्या बन जाएगा? ये माइनस कॉमन आ जाएगा और ये यहां से माइनस रिमूव हो जाएगा, यहां माइनस दिखेगा हमें। सो ये एग्जैक्टली किसके इक्वल दिखेगा? A के इक्वल। सो यहां से हमें मिल जाएगा AT इज इक्वल टू माइनस A। ठीक है, यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सपोज करिए इस रिलेशन के लिए, ठीक है, इस रिलेशन के लिए हम लिख रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हर किसी एलिमेंट के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करिए किसी केस के अंदर इसकी वैल्यू हो गई A11। ठीक है, सो A11 इस तरफ और यहां भी माइनस A11। ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं? कोई भी A11 एलिमेंट उसने तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं की है। ये तो A11 इस केस में भी यही था, इस केस में भी यही है। सो ये अपनी ही वैल्यू के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ रहा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा? 2A11 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया A11 0। ठीक है, यही सिमिलरली किसके साथ में होगा? A22 के साथ में। ठीक है, सो A22 भी क्या हो जाएगा? 0 और A33 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल जाता है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? 0। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड 2 थ्योरम्स हमारे पास हैं एनसीईआरटी के अंदर, उनको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, ये है थ्योरम 1, उससे रिलेटेड स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, सो थ्योरम 1 के अंदर क्या कहा गया है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर रियल नंबर एंट्रीज हैं। A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड
A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमको क्या समझना है इससे कि कोई मैट्रिक्स A है, उसका एक ट्रांसपोज लिया गया, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर दिया गया। ठीक है, सो आपको पता है एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं, सो हमारे पास अगेन एक मैट्रिक्स आ जाती है। क्या आ जाती है? अगेन एक मैट्रिक्स। तो सपोज करिए मैं इसका नाम P कंसीडर कर लेता हूं, A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, उसी तरीके से एक ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज लेकर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, सो उसका नाम हमने Q रख दिया, A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, सो हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए इस तरीके से। अब हमें ये शो करना है दैट दिस रिलेशन, ये जो आएगा ये अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इनका ट्रांसपोज लेना होगा। तो सपोज करिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं PT। ठीक है, सो यहां से भी आपको क्या करना है, ये A प्लस इसका भी ट्रांसपोज ले लेना है फिर से। ठीक है, सो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? इस तरीके से मिलेगा, A ट्रांसपोज, एडिशन का प्रॉपर्टी हमको ध्यान है। ठीक है, सो यहां से A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। ठीक है, सो यहां से मिल जाएगा A ट्रांसपोज और यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A मिल जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या फाइंड किया कि P ट्रांसपोज जब हमने लिया सो इट इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। सो ये P का ट्रांसपोज जो है वो अगेन उसी मैट्रिक्स को हमें लाकर दे रहा है। ठीक है, सो हम क्या कह देंगे, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से Q को चेक कर लेते हैं, Q का ट्रांसपोज लेंगे सो इसका मीनिंग हो गया A माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ठीक है, यहां से ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिल जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ठीक है, सो यहां से मिल जाएगा A ट्रांसपोज एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहां से मिल जाएगा A। ठीक है, अब देखो Q का ट्रांसपोज जब लिया गया सो यहां पर Q अलग था और यहां ट्रांसपोज लेने के बाद अलग रिलेशन आ रही है। ठीक है, सो ये रिलेशन किस तरीके से इक्वल हो सकती है? जब हम माइनस कंसीडर कॉमन ले लें, A माइनस A ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। ये तो क्या है? ये तो Q है। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं, Q ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस Q आ गया। ठीक है, यहां हमें मिल गया था P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। सो यहां सिमेट्रिक हो गया और यहां ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? माइनस Q के। ठीक है, सो यहां से हमें पता लग गया A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम सेकंड, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स है हमारे पास इस तरीके से A। ठीक है, और इसने बोला है किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है इस तरीके से। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था A प्लस, फर्स्ट थ्योरम के अंदर ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है? एक सिमेट्रिक फॉर्म आती है। ठीक है, एंड A माइनस AT जो है, A माइनस AT जो है वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, सो यहां से आप देखेंगे, सो यहां से हमारे पास सिमेट्रिक पोर्शन भी मिल गया है और एक स्क्यू सिमेट्रिक भी। ठीक है, बट ये दोनों रिलेशन यहां से A नहीं दे रहे, इसका मीनिंग सो 1/2 एंड 1/2 इस तरीके से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करके किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। ठीक है ना, सो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के उनके अंदर भी अभी हमको डिस्कस करने को मिलेगा। ठीक है, सो आप ये रिलेशन याद रखें। तो चलिए बढ़ते हैं और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, हमारे पास है एग्जांपल 22, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B, एक मैट्रिक्स दी गई है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी चीज पर डिस्कशन किया है कि किसी भी एक मैट्रिक्स को किस तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के या सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। क्या करना है हमको फाइंड करना है इस तरीके से, b हम लिख सकते हैं हाफ b प्लस बी टी प्लस हाफ b माइनस बी टी। ठीक है, ये इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए हमें b चाहिए, bt चाहिए, b चाहिए एंड b माइनस bt चाहिए। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम b का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। सो b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे हम, सो यहां से क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास bt आ गया है। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, सो यहां से 1/2। ठीक है, सो b प्लस बी टी को मैं डायरेक्टली ऐड करके यहां वैल्यू रख रहा हूं। ठीक है, सो यहां से हम ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 4। ठीक है, यहां से -3, यहां से -3, यहां से -3, यहां से 6 और ये 2, यहां हो जाएगा -3, यहां मिल जाएगा 2 और यहां मिल जाएगा -6। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हाफ b माइनस बी टी। ठीक है, सो 2 माइनस 2 0। ठीक है, -2 -1। ठीक है, सो यहां से मिल जाएगा -1, यहां से -4 -1 -5। ठीक है, और यहां से मिल जाएगा हमें -1 -2 करेंगे तो ये +1 और 3 - 3 0। ठीक है, और यहां से हमें मिल जाएगा 4 -2 तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 माइनस तो ये 5 हो जाएगा, -2 -4 करेंगे -6 मिल जाएगा और ये -3 -3 0 मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम b को लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या कर दिया, इसको शो कर दिया। ठीक है, सो यहां से 1/2 को अंदर ले जाते हैं तो हमें मिल जाएगा 2, यहां से 3/2, यहां से -3/2। ठीक है, और यहां से मिल जाएगा हमें -3/2 3 1 -3/2, यहां हो गया 1 और यहां हो गया -3। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3, यहां से हो जाएगा 5/2, यहां से हो जाएगा -3 0 और ये। सो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब आपको इन सारे टॉपिक्स को सीख लेने के बाद में एक्सरसाइज 3.3 ट्राई करना है खुद से। उसके बाद में हम आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।